मंदिर मस्जिद मामले में पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा फैलाए गए रायते को वर्तमान पूर्व जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा कुछ वक्त के लिए तो समेट दिया गया है, लेकिन उनके साथ ही साथ कछुआ के भी फैलाए गए रायते को समेटने की जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंप दी गई है। एक महत्वपूर्ण मामला चुनाव घपलेबाजी से संबंधित चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास पहुंच चुकी है, जो कि भारत की लोकतांत्रिक परिस्थिति को बदल सकता है, राजनीतिक स्थिति को बदल सकता है। यानी कह सकते हैं कि एक मर्तबा फिर से पूर्व जस्टिस संजीव खन्ना और उनके सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त परीक्षा होने जा रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार देश के कछुआ की बोली लगाने लगे हैं, यानी चुनाव आयोग की बोली लगने लगी है कि तुमको जितना पैसा चाहिए हमसे ले लो, तुम्हारा कितना खर्चा है हम देने को तैयार हैं, लेकिन बदले में तुम अपना काम सही से करो। ये मामला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र जन्मदाता स्थान से लोग ये कह रहे हो कि आप अपना काम करने के लिए हमसे पैसा ले लीजिए, तो जरा सोचिए कि हमारे देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है। कांग्रेस के वो कौन कैंडिडेट है जो चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि अपना काम करने के लिए हमसे पैसा ले लो, और क्यों बोल रहे हैं और कितना पैसा देने को बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मरतबा फिर से उत्तर प्रदेश में हुई कार सेवा और जिन लोगों ने यह काम किया है उनके बारे में सोचने के बाद आपके दिमाग में पिछले 35 से 40 सालों का इतिहास दौड़ने लग जाए। राहुल गांधी को एक मरतबा फिर से अदालत में पेश होने को बोला गया है। क्या है वो पूरा मामला? नफरती चिंटू ने कितने मामलों में राहुल गांधी को लपेटा है? राहुल गांधी ने सांसद के अंदर भाजपाई सत्ता को ललकार लगाई है और कौन कौन से आरोप लगाए हैं, इस पर बातें करेंगे। इस वीडियो के अंदर हर एक टॉपिक बहुत खास है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मैं हूं जीशान और आप देख रहे हैं जीशान रिएक्शन न्यूज। यूपी में एक मरतबा फिर से कार सेवा हुई। धर्म की रक्षा के लिए मंदिर की साफ सफाई की गई। ये काम कोई और नहीं बल्कि वर्दीधारियों ने किया, वो भी बड़े शौक से। संभल अब हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। कटिया कनेक्शन ढूंढने गए पुलिस वालों को मुस्लिम मोहल्ले में एक मंदिर मिल गया। जीता जागता सबूत। फिर क्या था? पुलिस वालों ने घंटा बजाया और लग गए बजरंग बली की साफ सफाई में। जी हाँ, ये वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने लाउड स्पीकर पर अजान देने की वजह से संभल की शाही जामा मस्जिद के इमाम को जेल में डाल दिया था। जिला प्रशासन ने मंदिर के पास अब कुआं भी ढूंढ निकाला है। खबरें उड़ रही है कि प्रशासन अब मंदिर की जमीन का पता लगाएगा और इस पर कब्जा करने वालों पर बुलडोजर चलवाएगा। संभल में बुलडोजर की कार्रवाई के हफ्तों से नजर आ रही है। कभी कटिया कनेक्शन के नाम पर पुलिस एक्शन ले रही है तो कभी मंदिर के नाम पर। लेकिन पुलिस वालों ने जिस तरह से मंदिर के अंदर सेवा की है उसने ये बता दिया कि पुलिस वालों को धर्म की कितनी चिंता है। शायद मंदिर में कार सेवा करने से उनको प्रमोशन मिल जाए। 1978 में दंगा होने के बाद हिंदू समुदाय के लोग संभल के इस इलाके से पलायन कर गए थे और फिर मंदिर पर ताला लगा दिया गया था। हिंदू सभा के नगर सुरक्षक विष्णु सरल रस्तोगी ने कहा है कि मंदिर में ताला उन्होंने ही लगाया था क्योंकि मंदिर में कोई पुजारी रह नहीं पाता था। पत्रकार वसीम अकरम ने ट्विटर पर लिखा है कि संभल में खग्गू सराय के एक हिंदू निवासी ने दावा किया है कि वो जब सन 1978 में मकान बेचकर चले गए तो उनके भतीजे ने मंदिर पर ताला लगा दिया। भगवान शंकर का ये मंदिर अभी भी उनके कब्जे में है, लेकिन हिंदुत्व के ठेकेदार ऐसे उछल रहे हैं जैसे इस मंदिर को कब्जा मुक्त कराया हो। कमाल की बात तो यह है कि मुस्लिम इलाके में मंदिर 40 साल से बंद पड़ा था, लेकिन इसको किसी ने छुआ तक भी नहीं, इसको किसी ने कब्जाया भी नहीं। खग्गू सराय में बना ये मंदिर उस जामा मस्जिद से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पर है जहां दंगे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इलाका मुस्लिमों का है और 1978 में हुए दंगे के बाद ज्यादातर हिंदू इस जगह से चले गए थे। ऐसे में मंदिर बंद रहता था। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर भी मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर ही है। बावजूद इसके कि मुसलमानों से ये कहा जाता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाते हैं। अखिलेश यादव से जब किसी ने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप इस देश की संविधा और संस्कृति को समझिए, यहाँ हर घर में मंदिर है। गजब तो यह है कि मुस्लिम इलाके में मंदिर 40 साल से बंद है, 1978 से बंद है, लेकिन मुसलमान अपने धर्म का पासो लिहाज रखते हैं। मुसलमान अपने धर्म के ज़वाबित उसूल पर कायम रहे, उन्होंने मंदिर को छुआ तक नहीं। मस्जिद की बुनियादों में मंदिर को तलाशने वाले क्या उपद्रवी गैंग इस खबर से कोई सबक लेगी? आप सोच सकते हैं कि किसी हिंदू इलाके में 40 साल से कोई मस्जिद हो और वो बंद पड़ा हो और वो ऐसी खड़ी हो। नफरती चिंटू के रहते हुए आज के दौर में ये सोचना एक बीमारी है। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हिंदुत्व के ठेकेदार गली गली में पोल्ट्री के बच्चों की तरह निकल गए हैं और ये फर्जी ठेकेदार सावरकर को
अपना लीडर तस्लीम करते हैं।